Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर गुड एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई ना वीडियो मिस ना कर पाए। एंड प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और उम्मीद है कि आप लोगों का भी जो ये लॉकडाउन का वक्त है वो काफ़ी अच्छे से गुजर रहा होगा। एसएससी के एग्ज़ाम्स होपफुली बहुत अच्छे से गए होंगे आप लोगों के। बस लास्ट वो जो पेपर बचा था वो ज्योग्राफी का पेपर जो 23 को होने वाला था, बट गवर्नमेंट ने जो है देश के हालात, स्टेट के हालात देखते हुए जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया। गाइस प्लीज़ लिसन, कैंसिल नहीं किया है, पोस्टपोन किया है। 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन ख़त्म होगा इंशाल्लाह तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। जिस तरह की भी मार्किंग स्कीम होगी उस सब का जो है खुलासा वो 13 या 14 अप्रैल को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कर देंगे। और अभी तक जो है इसके खिलाफ किसी तरह का न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा है एग्ज़ाम को लेकर। 9th और 11th का भी इसी तरह का है। 14 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा कि एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, किस तरह से जो है गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को मार्क्स देने वाली है, प्रमोट करने वाली है। तो टिल नाउ देयर इज़ नो न्यू नोटिफिकेशन। तो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जितने भी रूमर्स आ रहे हैं, नए नए वीडियोस और काफ़ी सारी पोस्ट घूम रही है व्हाट्सएप पर जिसका कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या इस तरह से कोई गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तो गाइस ऐसा नहीं है, अब तक कोई फैसला नहीं आया है और जैसे कोई नया फैसला आएगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगी। तो जब तक के लिए इन बातों पर ध्यान ना दें, अपने घर पर बैठकर जो है ज्योग्राफी की पढ़ाई करें। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे मेल करिए, मैं आप लोगों को जो है जो भी पैटर्न है या जो भी मेरे पास मौजूद है डेटा उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और पढ़िए भी आप लोग, दिन भर में एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग। एक चैप्टर या क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे तो कोई एक क्वेश्चन करके, मतलब लाइन वाइज थोड़ा करके जो है आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। हो भी सकता है एग्ज़ाम, नहीं भी हो सकता है, इट्स ऑन गवर्नमेंट। और अभी जो है कोरोना वायरस का लॉकडाउन चालू है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं हमको घर में रहना है एंड हमको घर में रहना भी चाहिए गाइस, इट्स वेरी नेसेसरी। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट बोल रही है बट इसलिए भी कि ये जो है हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस जब देश में फैला तो जो सबसे फर्स्ट कैरियर्स थे यानी जिनके ज़रिए फैला है वो लोग तो अब अंडर ट्रीटमेंट चले गए हैं, उनका इलाज चालू है। वो लोग जिनके कांटेक्ट में आए थे डायरेक्टली उनको भी पकड़ लिया गया, मतलब उनको भी जो है एडमिट कर लिया गया है, उनका भी ट्रीटमेंट चालू है। लेकिन ये जो फर्स्ट कैरियर्स थे, ये जो लोग जो है जिनके ज़रिए सबसे पहले कोरोना फैला, वो कितने लोगों से मिले, कितने लोगों के बाजू से गुजर के गए, कितने दुकानदारों से मिले, कितने रिक्शा वालों से, टैक्सी वालों से मिले, इसका हमको अंदाज़ा नहीं ना हम उन लोगों को जानते हैं। तो मसला क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो फर्स्ट कैरियर्स थे वो लोग किन लोगों के, मतलब अगर वो आपके बाजू में से भी गुजरे हैं तो हो सकता है वो वायरस जंप करके आप पर आ गया हो। तो हमको जो है उसकी एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिल पा रहे हैं कि कितने लोगों में होने के चांसेस है। हमने अब तक जो है उनको पकड़ा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली उनको जो है ढूंढ नहीं पा रहे हैं लोग, उनकी तलाश जारी है। तो हम लोग जो घर में बैठे हैं, जो सेफ है, वो लोग जो है ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आ पाए जिनमें जो है होने के चांसेस है। इस वजह से जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि प्लीज़ स्टे एट होम। और गाइज स्पेशली बॉयज़, आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं और फिर बाहर से घर पे वापस आएंगे तो आप लोग अपने घर वालों के लिए ही खतरा बन जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर आप में भी वायरस रहा तो आपका जो फैमिली है, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है, उनके लिए जो आप एक ख़तरा बन जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप लोग घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ शांति से टाइम स्पेंड करिए, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करिए। मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लिंक्स मिली थी, मुझे वेबसाइट्स मिली थी, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हूँ, तो वो भी आप लोग चेक करिए। उससे जो है आपका अच्छा खासा टाइम पास भी होगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव भी है। एंड गाइस घर पे है आप लोग तो अपने पेरेंट्स की, अपनी मम्मी की हेल्प करिए, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, पढ़ाई करिए और थोड़ा सोशल मीडिया और गेम्स वगैरह से दूर रहने की कोशिश करिए गाइज। आई नो इट्स वेरी टफ बट आप लोग ट्राई तो कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी सारी न्यू वेबसाइट्स भी बनाई गई है ताकि आप लोगों का अच्छा खासा टाइम पास हो जाए, तो वो सब भी चेक करिए। एंड कीप अ सेफ डिस्टेंस। आप लोग अगर बाहर जाते हैं, कुछ सामान लेने भी बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ गाइज अपना जो है 1 मीटर का एटलीस्ट या फिर 1 हाथ का डिस्टेंस बना कर रखें। मास्क वगैरह जो है बराबर यूज़ करें। आप जब बाहर से घर वापस आ रहे हैं
तो अपने हैंड्स वॉश करिए, हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा आप खाना खाने से पहले तो खुसूसन हैंड वॉश का इस्तेमाल करके हाथ धोइए। वक्तन फ़वक्तन जो है सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, और हाथों को मुंह पर कम से कम लगाइए क्योंकि हमारा चेहरा काफ़ी सेंसिटिव होता है। और अगर आपको कफ है या फीवर है या आपको किसी तरह की डस्ट या कोई एलर्जी जिससे आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो छींकते या खांसते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करिए। मास्क तो आप लोग बिल्कुल यूज़ करिए, घर में नहीं करें ठीक है, बट बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल यूज़ करिए। अगर जो है यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क है तो ठीक है, बट अगर कपड़े का मास्क या परमानेंट मास्क है तो उसे जो है 1-2 दिन में जो है धो लीजिए कीजिए। डेटॉल या डिटर्जेंट जो दूसरे होंगे उसमें जो है अच्छे से भिगाकर उसको साफ़ सुथरा धोकर सुखा ले। और जो है मास्क का भी ध्यान रखिए क्योंकि वो भी जो है एक तरह से कपड़ा है, धूल और वायरस या बैक्टीरियाज को वो भी जो है अपने आप में अट्रैक्ट करता है। एंड इफ़ यू आर सिक, स्पेशली अगर आपको बुखार है या कफ है या फीवर है या सांस लेने में किसी तरह की तकलीफ है, तो गवर्नमेंट ने कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, आप लोग उस पर कांटेक्ट करिए। आप इस तरह के किसी मर्ज में मुब्तला लोग को देख रहे हैं अपने आसपास तो उनके लिए भी कॉल करिए और नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट करके अपना इलाज कराइए गाइज। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करिए क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो वायरस है या जो बैक्टीरिया है वो गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में इतना हद तक नहीं फैला है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल रहा है। तो गाइस गर्म रखने की कोशिश करिए अपनी बॉडी को, एसी का इस्तेमाल कम से कम करिए और सुबह उठने के बाद जो है गर्म पानी पीजिए। दिन में एटलीस्ट 4-5 ग्लास गर्म पानी का पी लीजिए करें, और अगर पॉसिबल हो तो दिन में एक बार भाप भी ज़रूर ले लिया करें। और ये जो है आरोग्य सेतु ऐप है, ये गवर्नमेंट का रिलीज़ किया हुआ ऐप है। इसे जो है आईफोन और एंड्रॉयड दोनों फ़ोन में ये डाउनलोड हो सकता है। तो गाइज़ ये डाउनलोड करिए, इसमें जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो न्यू नोटिफिकेशंस है, न्यू न्यूज़ है, स्टैट्स है और किस तरह आपके आसपास में कोई कोरोना से संक्रमित लोग तो नहीं है, इस तरह की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और स्पेशली हेल्पलाइन नंबर और गवर्नमेंट एड भी जो है इस पर मौजूद है। तो आप लोग ये ऐप डाउनलोड करिए, पढ़िए। एंड सबसे बड़ी बात गाइज, मैं आपको बोलूँगी नहीं, मैं आई वाज जस्ट ट्राई टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ 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 अफवाह फैलाना बंद कर लीजिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप लोग फैलाते हैं, बट अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह कहीं पर भी किसी तरह का कोई वीडियो आ रहा है, ना सिर्फ कोरोना से रिलेटेड बल्कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई वीडियो आता है, गाइज प्लीज़ उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, शेयर मत कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अरे मैं सिर्फ एक फ्रेंड को तो शेयर करो, फिर वो फ्रेंड किसी और को, वो किसी और को, किसी ग्रुप में गया, बहुत ज़्यादा दूर पहुंच जाता है वो मैसेज। तो गाइज इस गलत चीज़ में या किसी गलत खबर को फैलाने में अपना हाथ रोक लिया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि क्या है ना, इंडिया में वैसी मूवीज़ नहीं होगी, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कल्चर में जो है काफ़ी सारी मूवीज़ जो है वायरस से रिलेटेड बनाई जा रही है, बनाई गई थी एक्चुअली। तो उसके कई सारे सीन्स को कट करके जो है ऐसी वीडियोज़ और फोटोज़ शेयर किए जाते हैं कि ये देश में इस तरह से हो रहा है, ये देश में इस तरह से हो रहा है। तो गाइज और पुराने वीडियोज़ को भी जो है उन लोग उलट फेर करके जो है शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है बेहतर होगा कि इस तरह के वीडियोस को ना शेयर किया जाए, अफवाहों को आगे ना बढ़ाए तो बेहतर है, क्योंकि वैसे ही लोग बहुत डरे हुए और उससे ना डराए हम तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप और ज़्यादा कोरोना वायरस के खिलाफ जानना चाहते हैं, उसके मुतालिक जानना चाहते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उस पर क्लिक करिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी सारी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है। एंड हमारा चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वो वीडियो ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि इस लॉकडाउन में आपकी क्या हालत है। और अगर आपका पढ़ाई करने का मूड है तो ज़रूर बताइए, मैं इंशाल्लाह 9th और 10th के रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।